वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने सास ससुर से मिलने। आपको ना इस ब्लॉग में पहली बार मेरे सास और ससुर से मतलब देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सब लोग रेडी हो गए और मेरे चेहरे मतलब मेरे पति के चेहरे की जो खुशी है ना वो देखने लायक थी। वो बहुत खुश थे और क्यों ना हो, बहुत दिनों के बाद अपने वो मम्मी और पापा से मिलने वाले थे। तो मिष्टी जो थी ना वो भी बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थी और उसी के चक्कर में ये चॉकलेट्स खा रही है क्योंकि घर से खाना खा के वो नहीं निकली थी। और मेरे हस्बैंड जी अपने पापा की फेवरेट मिठाई, जी हाँ, गोंद की लड्डू वो लेकर आते हैं जो पापा जी को ना बहुत पसंद है। और कभी जब हम डुमराव में रहते थे ना, मतलब कि इस टाइम पे तो नहीं रहते, जब भी डुमराव से उनको ये मंगाना होता था मिठाई वो जरूर मंगाते थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी फैमिली, और बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी इन लोग के सामने कैमरा ऑन करने में। फर्स्ट बार मैं ये सब चीजें कर रही थी और पापा जी रेडी भी थे क्योंकि पापा जी को फोटो खिंचवाना वगैरह सब बहुत पसंद है। वो आप सबको हेलो कह रहे हैं। और ये मेरे पापा जी हैं, मतलब कि ससुर जी। और ये रही हमारी सासू माँ, जी हाँ, ये काफी बूढ़े हो चुके हैं और इन्हीं से मिलने आए थे। इनकी तबीयत थोड़ी सी मतलब कि वीक चल रही है, पापा जी की ज्यादा चल रही है, मम्मी जी अभी ठीक है। और यहाँ पे सब वार्तालाप हो रहा है और मैं यहाँ पे अपना वीडियोस बनाने में मतलब कि इंगेज थी। और मम्मी कह रही क्या कर रही हो, मुझे आंचल तो लेने दो। मतलब मम्मी थोड़ा शर्माती हैं और बिहार के लोग तो अपने आंचल गिराते भी नहीं है ना। हाय, क्या कर रहे हो जिज्ञासु? ये कलर अब एक कलर गिरा गया है। हाँ, और मिष्टी क्या कर रही है? ड्राइंग कर रही हो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? ये देखिए ड्राइंग। हाँ बेहतरीन, बहुत अच्छा। ड्राइंग करते हैं तो सीधा ही अच्छा। हाँ, और ये कौन बैठा है भाई? देखिए इसका नाक बस फूला हुआ है। यहाँ भैया ना सबके लिए समोसा लेकर आए थे और बाबू खा रहा था ओ यस। और पता है क्या कह रहा था? ओ एस? ये क्या है ओ एस? देखे? ओ यस। ओ अच्छा, कैसे? क्या नाम है? नो। ओ यस। ओ नो। अच्छा, कैसे मिष्टी? परिवार के साथ ना बैठ के ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी परिवार जो है ना ससुराल की बहुत बड़ी है। ये रहा भाभी का किचन, और किचन काफी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थोड़ी थोड़ी मैसी मैसी आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है गाइस। तो और सारा बर्तन वो आज निकाल के साफ की थी और उसको अभी डेकोरेट करना मतलब अभी बाकी था उनको। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी समोसा खा रहे हैं। माँ नहीं खाती है बाहर का कोई भी चीज। तो यहाँ पापा का जो दिमाग हो गया ना वो एकदम बच्चे की तरह हो गया। वो कभी कभी कुछ कुछ मतलब उठपटांग सी चीजें करने लगते हैं। यहाँ शाम के समय में भाभी अपने घर का आरती कर रही थी और इनका 2 किचन है तो एक पूजा रूम बना के रखी थी। और ये रहा उनका प्लान जो कि काफी मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थी दुर्गा माता, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनका क्या है ना कि 2-2 किचन वगैरह दे दिया था तो एक पूजा रूम मतलब बना दी थी। और थोड़ा आप सबको मैसी मैसी दिख रहा होगा क्योंकि क्या है ना कि दिवाली चल रही है और सारा इधर का उधर सामान है, बस उनको डेकोरेट करना उनको मतलब बाकी तो। और काम वाली नहीं आ रही थी इनकी, और जिस दिन मैं गई थी उस दिन नहीं आई, लेकिन अगले सुबह वो आ गई थी, सारा काम वो कर रही थी। यहाँ पे भाभी क्या है ना दूध खौला रही है और एक तरफ मैं बना रही थी पनीर की सब्जी बना रही थी। क्योंकि हम भी तो इसी परिवार के इंसान है ना, मतलब कि जो भी मेरा ही ये फैमिली मेंबर है और सबके साथ मिलकर काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बना रही थी और भाभी दूध खौला रही थी। दूध उबालने के बाद भाभी कुछ कुछ काम करने के लिए बाहर चल जाती। मैंने बोला सब्जी मैं बना दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने सब्जी बनाने के बाद फिर ना आती है कचौड़ियाँ बनाने की मतलब की बारी। भाभी बोल रही थी कि खीर भी बना दूं क्या। वो क्या है ना कि रात में मुझे मीठा खाने का आदत नहीं है और हस्बैंड खाते नहीं है मीठा, और माँ नहीं खाते, पापा नहीं खाते क्योंकि डायबिटीज है उनको। तो इसलिए मैंने कहा छोड़िए, पूरी है हैवी हो जाएगा और फिर उसके बाद में तो पनीर की सब्जी भी है तो फिर क्या ही बनाना खीर, ठीक। तो मैंने बोला, वो बोली कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो बस हम दोनों देवरानी और जेठानी दोनों मिल के खाना कंप्लीट करते हैं और सबको खिलाने के बाद बच्चे मतलब कि दादा दादी को खिलाने के बाद फिर बच्चे की बारी आती है और दोनों बहन ऐसे
खा रही थी और मुझे सुकून आ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी ये सब चीज़ें जो है ना वो नहीं जी है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और परिवार में रखना मुझे अपनी बेटी को ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं हो सकता हर चीज़, है ना, जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता। वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह हो चुकी है, मैंने नाश्ता वगैरह सब चीज़ हम और भाभी मिलकर बना लिए हैं। मम्मी पापा को मैंने नाश्ता करा दिया है, भैया भी कर लिए हैं और मेरे हस्बैंड भी कर लिए हैं, लेकिन भाभी अभी पूजा कर रही है। मैंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ से निकलने की बारी आई है अब। तो अभी कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाइज मुझे बहुत रोक रही हैं मम्मी जी भी, और भाभी भी रोक रही हैं कि अब दिवाली बाद जाना, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे मेरी मम्मी अकेले है और वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी फैमिली है, हम तो कभी भी आ सकते हैं पापा मम्मी से मिलने। तो आई होप हम लोग भी जल्दी ठीक हो जाए और मम्मी पापा जी भी हमारे पास आ जाए, मतलब हम लोग के घर आ जाए। तो चलिए कुछ देर में आप सबसे बात करते हैं। तो मेरे यहाँ जाने का टाइम आ गया था और पापा जी रो रहे थे इनको देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी था। दिवाली का टाइम था, मम्मी भी अकेली थी इसीलिए। और क्या कर सकते हैं गाइस, बुढ़ापा में जो भी दर्द होता है वो खुद ही सहना पड़ता है ना। जितना दिन झेलना है तो वो तो झेलना ही पड़ेगा ना। मतलब हम लोग उनका सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको दुखों को बांट तो नहीं सकते है ना। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं और यहाँ पे मेरी मम्मी दोनों जन हो गए हैं रेडी और दोनों जन जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो मिस्टी के पापा भी जा रहे हैं और मिस्टी भी जा रही है। हम लोग सब लोग जा रहे हैं, बस ईशू नहीं जा रहा है, ईशू घर का देखभाल करेगा। तो चलते हैं और आप सबसे बजा। धनतेरस के दिन ना हम लोग आ गए थे खरीदने के लिए अपना लक्ष्मी जी गणेश जी चांदी का। इस बार प्लान बनाया था हम लोग चांदी का लक्ष्मी जी गणेश जी खरीद लेते हैं। तो भैया बोला था कि हाँ यहाँ घर के लिए वही ले लो, तो मुझे ये पसंद आ रहा था। लेकिन क्या है ना, लक्ष्मी जी की जो चेहरा था ना थोड़ा सा मतलब कि क्या ही बताए, थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इधर उधर थोड़ा था। इसलिए मैं मांग मांग के बार बार देख रही थी। और सोने चांदी का भाव इतना ज्यादा बढ़ गया था ना गाइज, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये थोड़ा सपना टाइप का हो जाता है। आजकल तो सोना इतना हाई दाम है कि मैं क्या ही बताऊं। और जो मेरा एरिया है ना सासाराम का, वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी गाइस, एक सामान लेने जाओ ना तो इतना लेट हो रहा था, एकदम मन गुस्सा जा रहा था। फिर मैं दूसरे शॉप पे गई थी लक्ष्मी जी गणेश जी देखने के लिए। वहां पे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ना क्या है ना, मुझे जल्दी कोई भी सामान पसंद नहीं आता है, उसको मैं बहुत गौर से देखती हूँ। और ये तो लक्ष्मी जी गणेश जी थे। फाइनली हम लोग को एक पसंद आया मूर्ति और हम लेकर आ गए घर पे। और फिर यहाँ पे हम लोग पुराने जो लक्ष्मी जी गणेश जी तो जो हमारे मिट्टी के थे उनकी हम पूजा करते हैं आज के दिन, धनतेरस के दिन। तो मम्मी ने यहाँ चढ़ाया था गुड़ का लड्डू। जी हाँ, हमारे घर में धनतेरस के दिन गुड़ का लड्डू ही चढ़ता है, शुभ होता है माना जाता है। तो बस वही। और हमारे घर में झाड़ू भी लेकर आया जाता है इस दिन, सिक्का झाड़ू और ये फुल झाड़ू, जिसकी उसकी मतलब उस झाड़ू की भी पूजा होती है। उस झाड़ू से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, दिवाली के बाद ही इससे अगर हम घर साफ करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन उस दिन इस सब का पूजा होता है। यहाँ पे मम्मी ने लिया था गोल्ड का अपना ईयर रिंग डेली यूज पे। जी इसकी डिज़ाइन मेरी पसंद से थी और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद था। और ये सोना तो कह ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा, इतना छोटा छोटा गाइस, बहुत ही महंगा मिला। और लेकिन हाँ, ये एकदम प्योर था, बहुत अच्छा था, इसलिए मम्मी को भी काफ़ी पसंद आया। हमारे घर धनतेरस का पूजा इसी तरह से होता है, आप सब देख सकते हैं। पीछे थोड़ा वैसी है ना, अभी पर्दा धुल के आया था ना, तो बस ऐसे ही रखा हुआ है। और तो ऐसे ही पूजा होता है हमारे घर धनतेरस की। आपके घर में कैसे होती है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पुराने लक्ष्मी जी जो गणेश जी होते हैं, जिसके साथ मुझे मेरा मेरा क्या मतलब सबका जो 1 साल तक हमारे घर में रहते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं,
उनकी आज पूजा हम लोग करते हैं धनतेरस के दिन। जो पुरानी हम लोग की मूर्ति होती है उसकी पूजा होती है हमारे घर में। तो हमारे घर में लड्डू जो होता है ना, गुड़ का ही चढ़ता है इस दिन। शुभ माना जाता है, शायद मम्मी कहती हैं सब लोग ऐसे चढ़ाते हैं। वैसे तो आप कोई भी मिठाई वैसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ मतलब जो आपके घर में चढ़ता है वही चढ़ाया जाता है। तो हमारे घर में बस यही चढ़ाया जाता है, तो मैंने ये चढ़ा दिया है और पूजा हो चुकी है हमारे घर में। तो चलिए, गुड नाइट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।